जी नमस्कार साथियों। आज आपको मैं एक ऐसा स्थान दिखाने जा रहा हूं हमारे चैनल के माध्यम से जो राजस्थान के अंदर नहीं, जो हमारे भारत के अंदर भी एक विश्व प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। वो विश्व में एक ही जगह है, और भी मिल जाएंगे लेकिन सबसे प्राचीन एक ही जगह जो आपको यहाँ जो बैनर लगा हुआ है, ये बैनर सबसे जो बायाजी सेवा संस्थान समिति सिरसा हरियाणा वाले नाथ समुदाय की तरफ से। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आखिर है क्या। इसमें मतलब प्राचीन मंदिर के विषय में पूरी जानकारी ली जाएगी। यहाँ जो हमारे राजस्थान के अंदर एक सारों समाजों को लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कर नाथ समुदाय के यहाँ जो एक स्थान है, परंपरा से चले आ रहे हैं। और नाथ समुदाय के पूरे क्षेत्र के पूरे भारत के लोग यहाँ तक इकट्ठे होते हैं। वो धाम है सरदार शहर क्षेत्र के अंदर बायला धाम। आज मैं उसी बायला धाम का जो मंदिर के ठीक इसी ग्राउंड के अंदर जो बायाजी महाराज का जो एक ओरन बोलता है, उस ओरन के बीच में मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पर हमारे विश्व के पूरे भारत के जो नाथ समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोनीत मांगने के लिए यहाँ पर बड़ा भारी मेला लगता है यहाँ राजस्थान के अंदर। आखिर हम बात करेंगे, हम कई बार इसी बायला धाम का हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन तो करा चुके हैं, लेकिन इस मेले के अंदर जो हमारे नाथ समुदाय के जो यात्री आते हैं उसके लिए यहाँ मेले में क्या क्या व्यवस्था थी, कैसे कैसे यहाँ मेला का प्रोग्राम रहा, कितने सालों से यहाँ जो नाथ समुदाय के लोग आते हैं और क्या मन्नत मांगते हैं, और कितने सालों से यहाँ बायाजी महाराज के एक विशेषता का सबसे पूरी जानकारी बताएंगे। नाथ जी, जय बायाजी महाराज की जय बायाजी अनाज जी, जय बायाजी जय महाराज। बायाजी महाराज की। सभी हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उसको बायाजी महाराज की जय हो। और सभी से मैं एक एक से परिचय लूंगा। सबसे पहले बाबा जी हैं, उनसे बातचीत करें। बाबा जी, कौन से गांव से पधारे हो? हमारा गांव सरसा जिला में बड़ी ममेरा, तहसील ऐलनाबाद, जिला सरसा हरियाणा, और ममेरा बड़ी गांव। और बायला धाम में हमारे दादे परदादे भी मनती आकर और जड़ूले बच्चों के दिया करते थे। अच्छा अच्छा, जरूर उतारते हैं। तो हमारी जो लैन पीढ़ी है, हमारी पीढ़ियों से यहाँ पूजन पीढ़ियों से माता चले है। आ रहे हो यहाँ पर। माता हमारी कुल देवी है। कुल देवी है हमारे नाथों की ये पूरी। अच्छा, तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हो? हम तो जब से जन्म लिया था ना, जब तब भी से? झूला भी हमारा यहीं उतरा था। साल में कितनी बार आते हो? एक बार आते हैं साल में। साल में एक बार एक आते बार हो। आते हैं। आशोज मास की हाँ, नवरात्रि में नवरात्रि में मेला लगता है। मेला लगता है। ज्यादातर मतलब ये मेला है वो नाथ समुदाय का है। ये ज्यादा नाथ समुदाय का ही मेला चलता है, 4-5 दिन नाथ ही नाथ रहते हैं यहाँ। पूरे के पूरे भारत के नाथ है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी अभी आपकी मतलब कुलदेवी है वो, मतलब कुलदेवी की बड़ी कोई विशेषता आप बताइए। ये बायाजी धाम था ना, ये हमारे जो दादे परदादे थे ना, उनने से मानता है, समझे कि नहीं? पुरानी मानता है। हाँ, पुरानी मानता है, तो आप पुरानी जब कुलदेवी अपने है। गांव के अंदर, अपने देश के अंदर, वहाँ अपने राज्य के अंदर रहते हो, वहाँ पर भी मतलब आप मानते हो? हाँ, वहाँ भी मानते हैं। वहाँ तो महीने में 2 महीने में प्रसाद देना ही देना, भोग देना ही पड़ता है माता का। अच्छा, और माता का आप जब प्रसाद दो तो वहाँ पर भी दे सकते दे हो? सकते हैं। और यहाँ तो किसी टाइम में हमारे को पानी भी है ना बहुत मोल मिलता था, और बहुत पुरानी मान्यता थी। अब तो बाया जी का भंडारा भी लगाते हैं यहाँ पहले जब समझता। आप करीब 10-15 साल पहले यहाँ बायला धाम में आते थे तो आज में पहले में कितना अंतर हुआ है? नहीं जी, बहुत अंतर होया, बहुत अंतर होया, बहुत अच्छा अंतर होया। अब बहुत काफी लोग आप आते हो, अपने समाज के आते हैं और भी काफी आते हैं, तो इसके विषय में बातचीत करते हैं कि जो आपकी व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, क्या कैसे व्यवस्था बनी, यहाँ पर क्या था। जय श्री बायाजी। जय श्री बहन जी। देखो, व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था जो भी है वो हमारे नाथ समुदाय की तरफ से ही है, ठीक है। और यहाँ जैसे अभी खिची परिवार है तो वो कुल देवी मानकर वो भी पूजा करते हैं माता जी की, और माता जी के भक्त हैं तो वही अंदर बैठते हैं मंदिर में। लेकिन हमारे भी करीबन 800 वर्षों से हमारे नाथ समुदाय की जो मानता है, यहाँ से हमारे दादा परदादा सकरदाता पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ यहाँ बीत गई, 800 वर्ष हो गए। और हर जगह के भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ का नाथ सपेरा हाँ, यहाँ पर आते आकर हैं, और माता जी के धोख लगाए। सारे यहाँ पर आते हैं। सारे यहाँ पे आते हैं और हमारी बहुत पुरानी मान्यता है। तो व्यवस्था की बात है, जहाँ तक पहले पानी मोल मिलता था, ये सड़क नहीं थी, बहुत ही मतलब व्यवस्था कोई अभी भी व्यवस्था सफाई नहीं है। तो हम अभी भी यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से
गांव वालों को, बायला धाम के गांव वालों को भी और पंडित जियों को भी, भाई जब भी यात्रा का समय आए तो एक तो मंदिरों की साफ सफाई सफाई करवा दे। दूसरी जो सबसे बड़ी और अहम बात है, माता जी की तड़ाई है, गूंगली माई माता की तड़ाई है, उसकी सफाई की जाए। तो उसमें हम भंडारे वाले भी मिलके सब एक एक टैंकर भी पानी कुड़ाएं तो उसको आधा कर दें। जहाँ लोगों की श्रद्धा, वो पानी पीते हैं, आज जाके देखेंगे, आपके माध्यम से दिखाएंगे, तो वो पानी इतना गंदा है कि उसमें हाथ डालने का किसी का जी नहीं करता। फिर भी हम पीते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है, पुरानी श्रद्धा है। तो आपके माध्यम से मैं गांव वालों को भी और पंडित जी है जो मंदिर में बैठते हैं उनको भी यही कहूँगा, तड़ाई की सफाई की जाए। और रही बात व्यवस्था की, अभी माता रानी की कृपा से भंडारा श्री बाया जी सेवा समिति सिरसा हरियाणा की तरफ से ये हमारे नाथ समुदाय का भंडारा था। आपका भंडारा आपने साथ में ही रहता है? हाँ जी, साथ में ही रहता है और जब हर आप साल यात्री वहां से चलते हो तो खाने पीने की पूरी भी व्यवस्था आपकी होती पूरी है? व्यवस्था हमारी है जी। पानी है, टैंकर है, सब हम खुद अपनी व्यवस्था खुद करके ले आते हैं। कुल कितने दिन यहाँ पर रहते हो बायला में? हम 5 दिन रहते हैं 5 यहाँ। दिन रहते हो? हाँ जी, तो व्यवस्था यहाँ पर करते हैं। प्रशासन की कोई आपकी देखभाल के विषय में और कोई सहयोग? बिल्कुल, गाड़ी आती है, प्रशासन की एक गाड़ी आती है और एक गाड़ी अंदर बाया जी महाराज के मेन मंदिर में खड़ी भी रहती है। पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ दो तीन पुलिस वाले की गाड़ी आती है, गाड़ी में 2-3 आते हैं, तो उनसे इतनी मतलब जनता, करीबन 2 लाख यात्री इकट्ठे होते हैं। देश के अदर अदर राज्यों से जो नाथ समुदाय के लोग आते हैं, यहाँ भक्तजन आते हैं, तो करीबन यहाँ 5-7 गाड़ी हो पुलिस की। आपका क्या नाम है सर? मेरा विक्रम नाथ नाम है। विक्रमनाथ जी। विक्रमनाथ जी, सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये होती है कि जहाँ से आप कोने कोने से पधारते हो, आपके साथ में बच्चे भी होते हैं, अपना परिवार भी होते हैं, उसके लिए मतलब पानी की, शौचालय की बड़ी व्यवस्था होती है। उसके बाद मतलब अपना खाना पीना तो साथ में रहता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर जो प्रशासन है उसको मतलब खाने पीने की, शौचालय की और भी व्यवस्था होनी जरूरी होती है। ये व्यवस्था के विषय में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, इस व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, निजी लोगों की। दूसरी बात है, जो शौचालय में यहाँ खुले जाना पड़ता है, माता बहनों को भी और भाइयों को भी, सबको खुले में जाना पड़ता है। यहाँ तो शौचालय बना हुआ नहीं है? यहाँ शौचालय नहीं बना हुआ है, पानी की टंकियाँ जितनी भी, कोई सफाई नहीं हुई है, उनमें पानी भी नहीं रहता है। शौचालय की बात करें तो इस मेले के अंदर इतने जब पब्लिक इकट्ठी होती है तो प्रशासन है वो, या ग्रामीण है या पंचायत है, तो अगर शौचालय बनाए तो अस्थायी शौचालय बना सकते हैं जैसे मेले मेले के लिए। लेकिन हमारी यहाँ पर जो माताएं और महिलाएं आए तो उसकी मतलब व्यवस्था हो सके। लेकिन जो विक्रमनाथ जी का कहना है कि यहाँ मेले के अंदर है बाइला में मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी की भी नहीं। पानी की भी यहाँ पर कमी चल रही थी। आखिर बाइला है वो पीढ़ियों पीढ़ियों से यहाँ नाथ समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर मेले में एकत्रित होते हैं, हमारे राजस्थान के भी नहीं, दूर दूर से जितने भी राज्य हैं। और आप इसके विषय में सर क्या कहना चाहते हो? मैं लखननाथ जी, और मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। एक टैंकर हम सरदार शहर से मंगाते हैं, 5,000 रुपये का एक टैंकर अभी आता हमने है। 6 टैंकर 6 15,000 टैंकर के हमने मंगाए। 15,000 रुपये के मंगाए हैं। पर यहाँ पानी की, लाइट की कोई सुविधा नहीं है, एक साफ सफाई नहीं है। यहाँ डिग्गियाँ बनी हुई है कि एक शौचालय नहीं है साफ। बस पानी भाई की जो पानी भी की हमारे जो नाथ समुदाय के बाहर से आए यात्री बाया जी महाराज के, ये यही बात बोलते हैं कि यहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, पानी की, मेन पानी की व्यवस्था होती है, पानी की भी कमी चल रही थी। तो आखिर मतलब यहाँ की जो पब्लिक, यहाँ के जो देख रेख करने वाले, यहाँ की जो एक ट्रस्टों द्वारा, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जो भाई आए हुए मेहमान होते हैं सभी के, और सभी मेहमान लोग होते हैं, तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये मैं और भी बातचीत करूंगा। आप क्या कहना चाहते हो उसके विषय में? जी, मेरा नाम योगी मंगलनाथ जी है। यहाँ पर जी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, आर बार के जितने भी इस क्षेत्र में गांव पड़ते हैं ना, जिनके युवा लड़के आते हैं यहाँ पर शराब पीकर मारपीट भी करते हैं हमारे साथ। अच्छा। हाँ, और यहाँ की माता बहना को भी छेड़ते हैं। यहाँ पर कई लड़के तो दारू वाले हैं, मैंने कल उनकी वीडियो भी बना रखी है आपको। वीडियो ग्रामीणों का तो कोई सहयोग नहीं है यहाँ पर, हालांकि हाँ 1% भी सहयोग नहीं है। हाँ, एक गौशाला है, वो लोग आते हैं भाई, उनको हम, बिश्नोई जी डॉक्टर है। बिश्नोई है एक डॉक्टर साहब है, वो हमारे बहुत अच्छे से मान सम्मान करते हैं। बाकी कोई इनका, सरपंच जी भी हाँ सहयोग देते सरपंच जी है वो बायला से, ढाका साहब, उनका आपसे भी अच्छा मैं सहयोग है। आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो लेडीजों के साथ में जो छेड़खानी करते हैं और करते हैं, वो आपको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ग्रामीणों के यहाँ के ही लोग हैं कि या जी बाहर? लोकल लोग है जी, यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं। और यहाँ पर चोरियां भी बहुत होती है जी। एक बहन का मंगलसूत्र निकल गया, 1 तोले का एक भाई की चैन निकल गई। बहुत ज्यादा बुरी व्यवस्था, यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है।
तो आप इस मेले के अंदर आगे भी आप यहाँ पर पधारोगे तो आगे के लिए मतलब आप क्या कहना चाहते हो, ऐसी हरकतें क्यों नहीं हो रही है? आगे के लिए हम तो प्रशासन से हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि भाई यहाँ पर व्यवस्था की जाए हर एक चीज की, और ये जो मंदिर है इस पर भी ध्यान रखा जाए, प्रशासन से ये गुजारिश है हमारी। तो भाई सारे नाथ समुदाय के लोग जो बाहर से आए हुए हैं उसको जो प्रमुख लोग हैं वो गले के अंदर कार्ड भी डाल रखे हैं अपनी, जो जहाँ से वो चलकर आते हैं तो उनके। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं जो भी इसी कार्यकारिणी के सदस्यों को मैं पूछताछ करी है तो ये बता रही है कि भाई हमारे साथ में जो भी इस मेले के अंदर हरकतें होती है तो इसने बताई भी है, और ये ऐसी हरकत हमारे जो बयां जी के मेले में नहीं होनी चाहिए। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का ये मेला है, ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे जो बयां जी को एक पूरे संसार है वो मानते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ये अपने जो इसी इष्ट देव को मानने के लिए हजारों किलोमीटरों से चलकर आए, तो यहाँ पर मतलब इसको कोई तकलीफ हो रही है तो मतलब आखिर यहाँ पर जवाबदारी जिम्मेवारी किसकी है? मैं दिखा देता हूँ कि सरदार शहर से जो लूणकणसर हाईवे है उस हाईवे के ऊपर जो बायला धाम है, बायला धाम में इसी नवरात्रि पे हजारों नहीं लाखों जो जनसंख्या के अंदर हमारे जो मेहमान आते हैं। यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात करें क्या, लेकिन दूर दूर से 1000 किलोमीटरों से यहाँ के हमारे जो एक अगर हमारी देश की एक धुन परंपरा के विषय में, एक पुंगी के विषय में, एक हमारे नाथ समुदाय जो यहाँ पर एक आज हमारी ये परंपरा दुर्लभ है मिलनी, ये हमारे इस धरती पर मेहमान बनकर आते हैं तो उसके साथ गलत व्यवहार क्यों होते हैं? ये सभी लोगों ने बताया। ये बात सच है कि सही है? ये सारी सच बात बताई है। और इसके साथ बड़ा ये पानी के विषय में, पानी नहीं पूर्ति हो रहा है। पुंगी नहीं बजाने देते हमारे से। या पुंगी भी नहीं बजाने देते हैं। हाँ जी, रात पुंगी बजाई जब वो आगे लड़के लगाते हैं, हम यहाँ डीजे का प्रोग्राम लगाते हैं तो दारू वाले गांव के सारे यहाँ इधर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो कभी किसी को छेड़, कभी अल्लाह, कभी यहाँ टैंकर पे चढ़ जाते हैं, पानी के रात टैंकर की पे बात की जाए तो हमने लगभग 20,000 में डीजे साउंड का बुकिंग की थी और बाहर से कलाकार बुलाए थे, जैसे बीन वादक वगैरह सब कलाकार बुलाए गए थे। पर लेकिन यहाँ कुछ भाइयों ने दारू पी के हुड़दंग मचाया तो हमने वो प्रोग्राम है जो बीच में बंद कर दिया, करीबन 1 बजे बंद कर दिया, नहीं तो वो सारी रात चलता। इसका हमें बहुत दुख है भाई, हमने इतना खर्चा किया, बाया जी के दरबार में आके कलाकार बुलाए, इतना किया और हमारा वो जो प्रोग्राम है वो संपूर्ण नहीं हो पाया। तो भाई ये बात है तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे जो एक मेला होता है, मेला सारे लोगों का होता है। मेला क्यों बोलता है? मेला इसका बोलता है कि वो हर लोग है वो मेले के अंदर मिले और प्रेम से रहे, उसका मेला होता है। लेकिन वो प्रेम खत्म करते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वो मेला में नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे जो इष्ट देवता बयां जी के जो बायला धाम के अंदर जो नाथ समुदाय के लोगों ने बताई है वो बात है, वो हमारे सामने आई है हमारे चैनल के माध्यम से। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे की जो भी है। और और हमारी ये श्री बाया सेवा समिति सिरसा हरियाणा की तरफ से ये तीसरा भंडारा है जी। ये हमने ही शुरुआत किया है यहाँ पर फर्स्ट टाइम से। वाले भी भोजन करते हैं, हाँ, सब सारे एरिया अच्छा, गांव वाले भी यहाँ पर में भोजन सब करते हैं? भोजन करते हैं सब। और हमारे नाथ संप्रदाय। और आपका नाम है? मेरा नाम सतीशनाथ है जी। यहाँ पर एक दिन में कम से कम 20 बार लड़ाई होती है जी। यहाँ के युवा लड़के हैं जो इतना दारू पीकर इतना विवाद करते हैं कि बहुत ही ज्यादा, उड़दंग मचाते हैं और यहाँ खुले में दारू बिकती है जी साहब। यहाँ पर? खुले में दारू बिकती है गाड़ियों में, ताकि लॉसमेंट करके दारू बेचते हैं कि भाई दारू लो अच्छा, मेले के अंदर। आप ये बताइए कि जो आपकी ये कुल देवी है बयान जी बोलते हैं, बयान जी के ये शराब पीकर आना मना है कि या कैसे? सख्त मना है जी, सख्त मना है। शराब के लिए यहाँ मना है जी, मना है जी, जरा पहले बकरे हमारे नाथ जी चढ़ाया करते हैं, 2-2 हजार बकरे करते थे, फिर सरकार ने लड़के और बंद हमने भी कुछ मिलके बंद करवा दिए। आप उस नियम का पालन आप उसका पालन पूरा कर रहे हैं, कोई बकरा नहीं आ रहे नशे हैं। के खिलाफ है हम, बहुत ज्यादा खिलाफ है। नशे के खिलाफ हो जी यहाँ नशा बहुत ज्यादा चल रहा है जी। भाई? ये यहाँ पर बाहर मेले गाँवों के अंदर वाले नशा करते भी हैं चल रहे हैं और ये जो नाथ समुदाय के लोग बोल रहे हैं कि नशे के खिलाफ है। हमारे जो कुल देवी है उसके कोई नशे पते की यहाँ पर कोई भेंट पूजा नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, आगे के वीडियो ले शेयर करें हम ताकि आपकी सेवा में फिर हाजिर रहें। जय श्री राम।